तो नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके परिवार गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसी श्रृंखला को आगे लेकर जाएंगे इंग्लिश की। और आज हम लोग फाउंडेशन क्लास करने वाले हैं, एकदम ही बेसिक इंग्लिश। अगर स्टार्ट करना है तो इंग्लिश हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें? ठीक है, देखिए, जब इंग्लिश की बात आती है तो आप लोग के माइंड में एक बात पहले जाती ही होगी, वो क्या है बेटा? एक लैंग्वेज है। ये क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश अभी क्या है? लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर कोई लैंग्वेज है तो किसी लैंग्वेज से कितने पार्ट हो सकते हैं? तो आप कहोगे सर इजिली 2 पार्ट होंगे, किसी भी लैंग्वेज के 2 पार्ट होंगे ना। फर्स्ट स्पीक एंड सेकंड राइट। सेकंड राइट हो गया। तो देखिए होना क्या है, अगर आप स्पीक करते हो, आप राइट करते हो, तो बेसिकली चीजें आपको क्या होनी चाहिए आपके पास? तो आपके पास सर उसका फाउंडेशन होना चाहिए, उस लैंग्वेज का फाउंडेशन होना चाहिए। सर उसका बेस क्या है? उस लैंग्वेज का बेस क्या है जो हमको स्पीक करना है, जो हमको राइटिंग करना है। तो मैं आज बताने वाला हूं आप सभी को एकदम बेसिक क्लास। तो आ जाइए, जुड़िए हमारे साथ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, देखिए अब है क्या कि जैसे हम लोग अगर बात करते हैं इंग्लिश की, तो सर इंग्लिश स्टार्ट कहां से? देखिए इंग्लिश को हम लोग ना कह के लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंग्वेज। अगर कोई भी लैंग्वेज आती है तो आती कहां से है? तो आपके माइंड में पहले चल रहा होगा सर साउंड। क्या है ये? साउंड। अब अगर बात की जाए साउंड की, किसकी बात की जाए? साउंड की। तो अगर कोई आपसे ये पूछे ये साउंड क्या है, जैसे देखिए मैं लेटर लिखता हूं, अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ये हो गया आपका लेटर। ठीक है, इससे बनेगा वर्ड, इससे बनने वाले हैं क्लाउस, इसे आप क्लॉज कहते हैं। एंड अब आपका बनेगा क्या? सेंटेंस। तो अगर आपसे कोई पूछता है साउंड क्या है, लेटर क्या है, वर्ड क्या है, क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है, तो आप अगर आपसे कोई पूछता है लेटर क्या है, लेटर तो आप बता देते हो साइन ऑफ साउंड। अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक अ कंप्लीट सेंस कॉल्ड वर्ड ना। तो जब हो क्या रहा है कि इन सब सारी चीजों को आप कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके बता पा रहे हो, तो क्या साउंड को आप कहीं से कनेक्ट करके बता सकते हैं? बता सकते हैं सर। ये है क्या? ये स्टिमुलस है आपका। साउंड एक प्रकार का क्या है? स्टिमुलस है। साउंड का मतलब ध्वनि, कोई ना कोई आवाज होगी, किसी न किसी प्रकार की एनर्जी होगी। तो ये इस प्रकार का क्या है? साउंड आपका स्टिमुलस है, जो आपके बाहरी वातावरण से आपको मिलता है। ठीक है, इससे रिलेटेड ऑर्गन आपका क्या है? ईयर है। स्टिमुलस का मतलब क्या है कि कोई ऐसी भी चीज होगी जो जैसे टेस्ट हो गया आपका, ठीक, फ्रेग्रेंस हो गया, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके बिहेवियर को, आपके बॉडी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं चेंज करें। तो जरूर आप कोई ना कोई साउंड जब आप सुनते हो तो आपके बिहेवियर में, आपके माइंड में कोई ना कोई चेंजेस आते हैं उसको आफ्टर सुनने के बाद। तो साउंड एक प्रकार का तो स्टिमुलस है। लेकिन सर लेटर क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ साउंड है लेटर। लेटर क्या है? साइन ऑफ साउंड। ये कहना गलत नहीं होगा। साइन ऑफ साउंड, साइन ऑफ साउंड। लेटर क्या है सर? साइन ऑफ साउंड है। अगर फिर भी कोई पूछता है ये पाए कहां जाएंगे, तो देखिए एक ग्रुप का नाम है, एक ग्रुप का नाम है जिसे हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अल्फाबेट। अब इतना ही थोड़ी हमको पढ़ना है। अगर कोई हमसे पूछे अल्फाबेट क्या है, तो लोग बताते हैं 26 अल्फाबेट होते हैं, जो कि रॉन्ग है। बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ ग्रुप। ये क्या है आपका? अल्फाबेट किसी भी ग्रुप का नाम है। तो 26 नहीं होता, ये एक ही होता है। इसके अंतर्गत 26 लेटर होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट। व्हाट इज अल्फाबेट? तो अल्फाबेट इज अ नेम ऑफ ग्रुप ना, जिसमें कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। अगर कोई आपसे अल्फाबेट्स पूछ ले तो ये बात अभी से आप लोग नोट करिएगा कि अगर आपके पास क्या है, किसी ग्रुप का नाम है एग्जैक्ट, उसका प्लूरल कभी नहीं बनाया जा सकता है। लाइक अल्फाबेट्स कभी नहीं होता है। अल्फाबेट्स का मतलब हो जाता है सजा, पनिशमेंट। क्या हो जाता है? सजा या दंड। किसका मतलब? अल्फाबेट्स का मतलब। तो अगर हम बात करें सर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब है बेटा अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला से है। किससे है? वर्णमाला से है। उससे अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला। क्या है?
वर्णमाला है। अल्फाबेट का मतलब क्या हो गया? वर्णमाला, जिसमें आपके 26 लेटर्स पाए जाएंगे। चलिए इनका पोस्टमार्टम, मतलब इनका जो है पोस्टमार्टम करते हैं कि 26 लेटर्स में लोग क्या क्या निकाल सकते हैं इसमें ना। इतनी चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। अगर किसी लैंग्वेज को आपको सीखना है, लर्न करना है, तो दिस इज द इजीएस्ट वे कि आप उसको बेसिक आप उसका पहचानिए कि हम उसको बोल कहां से पाएंगे। लाइक देखिए साउंड हो गया। अगर आप एग्जांपल ले छोटे से बच्चे का ना, अगर आप एग्जांपल ले छोटे से बच्चे का, तो स्टार्टिंग में क्या करता है? साउंड निकालता है, भले उसका कोई मीन्स हो या ना हो, फिर धीरे धीरे लेटर्स पे आएगा, वो वर्ड पे आएगा, क्लास आएगा, सेंटेंस, क्योंकि लैंग्वेज है। लैंग्वेज का जन्म ही यहीं से होता है कि जब बच्चा स्टार्टिंग में से सीखता है तो सीखता कैसे है। तो आइए उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं फिर से आगे, ठीक है। तो स्लाइड चेंजेस होते रहेंगे, अगर आपको लिखना है तो आप नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। बाकी अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो क्लास को एंजॉय करिए, लिखने की जरूरत तो नहीं होने वाली है, हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे ना। देखिए अब क्या होने वाला है। अब मैंने यहाँ पे लिखा अल्फाबेट, मैंने लिखा अल्फाबेट। आपको जैसे पता है अल्फाबेट्स का मतलब सजा होता है, बट इसका मतलब सब क्या होता है? वर्णमाला होता है। क्या होता है बच्चा? वर्णमाला। अब ये वर्णमाला क्या है? देखिए अल्फाबेट क्या है ना। अल्फाबेट मैं लिखता हूं इसी की डिफिनेशन। अल्फाबेट इज अ नेम ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप ना। और क्या लिख सकते हैं सर? देयर आर 26 लेटर इन अल्फाबेट ना। अल्फाबेट में बेटा कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। और ये क्या है? अ नेम ऑफ ग्रुप है। अब इसको अगर हम डिवाइड करते, मतलब डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फाबेट अगर करते हैं, तो कौन कौन सी चीजें हमको सर मिलने वाली हैं जिनसे हम और लैंग्वेज को इजी बना सकते हैं। देखिएगा अब आपको पता है 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में। और ये भी बेटा आपको पता होगा जो वर्णमाला है, अगर हिंदी की वर्णमाला की बात करें तो सर जस्ट इसका डबल होगा, 52 होता है। तो 26 को अगर बेटा आप इससे डिवाइड करोगे तो आने वाला है हाफ। इसका मतलब जो आपके पास क्या है, जो अगर आप बात करेंगे, आप किसकी बात कर रहे हो? आप अगर आप बात कर रहे हो हिंदी की, तो हिंदी जस्ट हाफ है किसकी? सॉरी, इंग्लिश जस्ट हाफ है हिंदी की। जो आपकी हिंदी है वो मतलब ऐसा कह सकते हैं सर जस्ट डबल है इंग्लिश की, या इंग्लिश जस्ट हाफ है हिंदी की। इसको हम लोग ऐसे मार सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होने वाला है आगे। अगर हम लिखना चाहें 26 लेटर्स को किस सीक्वेंस में लिख सकते हैं, ये भी जरा देखिएगा। तो हम लोग लिखते हैं इस सीक्वेंस में जिसमें क्लासिफिकेशन उसका कर सकते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z होता है आपका। तो हम लोग क्या करते हैं, T U V W X हो गया, यहां Y हो गया, यहां आपका Z हो गया ना। अब इस सीक्वेंस में अगर आप इसको रख रहे हो बेटा तो चीजें बहुत ही ध्यान से देखनी है। अगर बात करें इन पांचों की इस सीक्वेंस में, इसीलिए मैंने लिखा है कि तीन चीजें आपके सामने एकदम एग्जैक्ट निकल कर चली आए, तो सर यहां से निकलेगा क्या क्या, तो मैं आपको बेटा लिखता हूं। यहां से हम लोग पाने वाले हैं वॉवेल, दूसरा सर कॉन्सोनेंट, तीसरा सर प्योर कॉन्सोनेंट। अब आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, बट कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है सर। यहाँ वॉवेल लिखा है तो एक सेमी वॉवेल भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सेमी वॉवेल। अच्छा अब देखिएगा बच्चा, सिर्फ ध्यान से समझना है। अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे अल्फाबेट का, तो चार चीजें निकलने वाली हैं 26 लेटर्स में। A E I O U, ये पांच आप इनको वॉवेल कहते हो। क्या कहते हो? वॉवेल कहते हो। तो आपका A हो गया, E हो गया, I हो गया, O हो गया, U हो गया, ये आपका कॉन्सोनेंट सॉरी वॉवेल निकल कर चला आया। अब बच्चा जब बात होती है कॉन्सोनेंट की, किसकी बात होती है? कॉन्सोनेंट की। तो हम लोग करते क्या है, इन्हीं पांचों को सिर्फ हटा देते हैं। इन्हीं पांचों को हटा के हम लोग ये बोल देते हैं कि जो कॉन्सोनेंट है 26 माइनस 5 आपका 21 हो गया। कॉन्सोनेंट कितना हो गया? 21। सर ये प्योर कॉन्सोनेंट क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा
उससे पहले सेमी वावेल तो समझ लीजिए। अब सेमी वावेल का मतलब क्या हुआ? सेमी वावेल मींस क्या हो गया सर? ये वावेल तो होंगे बट कंप्लीटली नहीं, जस्ट हाफ। जैसे सेमी मॉडल्स हम लोग पढ़ते हैं वैसे सेमी वावेल। तो W और Y आपके जो है क्या है? ये सेमी वावेल्स होते हैं। कौन? W और Y। अच्छा, ये भी बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब बात प्योर की होती है तो उसमें वही सारी चीजें जाएंगी जो क्या है? एक्चुअल में प्योर है, एक्चुअल वाली चीजें हैं। तो अब ये देखिए, वावेल हो गए 5, सेमी वावेल हो गए 2। बात हो रही थी कॉन्सोनेंट की, सर हमने कह दिया 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। कितने होते हैं बच्चा? 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे ही बात हुई सर प्योर कॉन्सोनेंट की, अब दिमाग थोड़ा सा हल्का सा रनिंग करिए और ये बोल दीजिए कि सर अगर ए ई आई ओ यू कॉन्सोनेंट वावेल है तो W और Y भी तो वावेल है, भले ही सेमी वावेल है तो क्या हुआ? बट बात तो यहाँ पे एक्चुअलिटी की हो रही है, प्योर की हो रही है। तो प्योर कॉन्सोनेंट जब होता है बेटा, इन दो को भी आपको माइनस करना पड़ता है। तो 5 ना करके हम लोग 7 माइनस करते हैं, तो 21 ना मिलके हम लोग को 19 मिलता है, जो कि प्योर कॉन्सोनेंट होते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत अजूबा नहीं है, सब नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ये बेटा सभी पढ़ाते हैं। तो कॉन्सोनेंट की बात करें तो 21 हो गए, और प्योर कॉन्सोनेंट की बात करें तो 90 हो गए, सेमी वावेल की बात करें तो 2 हो गए, वावेल की बात करें बेटा तो 5 हो गए। अब कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर सारे क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। प्योर कॉन्सोनेंट की बात करें सर, ए ई आई ओ यू डब्ल्यू और वाई को छोड़ के 19 जो है वो आपके प्योर कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है, अब देखिएगा, तो हम लोग जब बात कर रहे थे बेटा साउंड और लेटर की, वर्ड की, क्लाउज की, सेंटेंस की, ये बन कैसे रहे, इनका निर्माण कैसे, कहां से हो रहा है सर, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए या लिखना हो तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एज योर विश। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं सर कि और आगे क्या है जो बेसिक हम लोग पढ़ें तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए। आप अल्फाबेट्स का मतलब बेटा सजा जरूर लिखिएगा। लोग बोलते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फाबेट्स, वो रॉन्ग होता है बेटा। सिर्फ आपका अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स मींस आप सजे की बात कर रहे हो तब ठीक है, बट ग्रामर, अगर आप ग्रामर की बात कर रहे हो लैंग्वेज की, तब वो रॉन्ग है। ठीक है, तो किसी भी चीज के बेटा दो पहलू होते हैं, अल्फाबेट्स रॉन्ग नहीं है, बट आप पूछना क्या चाह रहे हो उस पर डिपेंड करता है ना। अल्फाबेट्स मींस सजा, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला। आप पूछना चाह रहे हो वर्णमाला, पूछ रहे हो अल्फाबेट्स, तो वो सजा पूछ रहे हो, बट आपको पता नहीं है, ये चीजें जाननी चाहिए आपको। अब देखिए साउंड की बात तो हो गई ना, साउंड आप सभी को पता होगा, एक स्टिमुलस है, एक एनर्जी है सर। लेटर क्या है? अब लेटर भी आपको पता चल ही गया होगा सर, लेटर भी आपको पता ही चल गया होगा कि सर लेटर एक्चुअल में क्या है। तो 26 लेटर्स हैं आपके इंग्लिश में, 26 लेटर्स हैं आपके इंग्लिश में, जिनका हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया तो हमको 4 चीजें मिली, वॉवेल, सेमी वॉवेल, कॉन्सोनेंट और प्योर कॉन्सोनेंट। बेटा थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हम ये देखने को पाते हैं कि एक्चुअल में लेटर है क्या। तो लेटर आपका क्या है? साइन ऑफ साउंड है। ये क्या है? साइन ऑफ साउंड हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर वर्ड की बात करेंगे तो देखिएगा, वर्ड में आप बात जब करते हैं तो वर्ड क्या है? तो वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर होता है। मतलब सर क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। कहना ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि सर लास्ट में हम लोग ये कह दे रहे हैं विच मेक अ कंप्लीट सेंस। तो कंप्लीट सेंस बेटा तभी बनाएगा जब वो आगे वेल अरेंज होगा। वेल अरेंज का मतलब क्या हो गया? पूर्ण रूप से व्यवस्थित क्रम में होगा ना। तो अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स, क्या कहना है? अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स ना। अब यहां आप लेटर्स कहिए। अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, विच मेक अ कंप्लीट सेंस is called word। कितना आसान है सर। A well arranged group of letters which make a complete sense is called word। अब ऐसा हम लोग थोड़ी कह सकते हैं कि सर कोई भी ग्रुप होगा लेटरों का उसी को हम लोग वर्ड कह देंगे, वो गलत हो जाएगा। वर्ड का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ उसका मीन्स निकले, कुछ ना कुछ उसका क्या निकले? मीन्स निकले, कुछ ना कुछ उसका अर्थ भी तो निकलना चाहिए, तभी तो आप उसको क्या कहोगे, तभी तो उसको वर्ड कह पाओगे। अब देखिए वर्ड में क्या है, बहुत सारे नेम्स भी चले जाते हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो नाउन होते हैं बच्चा ना, जो क्या होते हैं वर्ड्स में आपके चले जाते हैं बहुत सारे नेम,
लाइक मेरा नाम ले लीजिए प्रभांश। प्रभांश क्या है? एक वर्ड है जिसमें आपके 8 लेटर्स हैं, PRABHNSH, 9 हो गए ना। तो क्या हो गया? ग्रुप ऑफ लेटर ही है, बट उसका भी क्या है, आपने उसको नाउन बनाया, उसका नाम लिया, तो वो भी क्या है? एक वर्ड है, कुछ ना कुछ उसका मीन्स निकलना जरूरी होता है। लाइक अ बॉय, मैंने लिखा बॉय, वर्ड है बेटा ये आपका ना। मैंने लिखा कैट, ये भी आपका क्या है? वर्ड है। मैंने लिखा गर्ल, ये भी क्या है? वर्ड है। मैंने लिख दिया ABDC, बेटा ये भी क्या है? एक वर्ड है। देखिए 1 2 3 लेटर हैं, 1 2 3 लेटर, 1 2 3 4 लेटर, 1 2 3 4 लेटर, बट फर्क क्या है? सर ये वेल अरेंज है, ये वेल अरेंज नहीं है, तो इसका कुछ मीन्स नहीं है ना, तो ये वर्ड है ही नहीं, ये वर्ड नहीं है। अगर वर्ड आप उसी को कहोगे, शब्द आप उसी को कहोगे जो क्या होंगे? वेल अरेंज होंगे, कुछ ना कुछ उसका मीन्स निकलेगा। बात करेंगे अगर क्लाउज की, अब देखिएगा फर्स्ट एंड सेकंड, आप इसको ले सकते हो, साउंड भी आपका है, बट क्या है? साउंड स्टिमुलस है, लैंग्वेज में उसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है बट आपका ये तो बेसिक है ना, इसके बारे में आप बहुत ज्यादा कुछ क्या ही जानोगे साउंड के बारे में। स्टिमुलस है, इतना जान लीजिए बहुत है। बात करेंगे क्लाउज की, तो देखिए कहाँ इसमें आपको जानने लायक है। जैसे जैसे वर्ड बनना स्टार्ट होता है वैसे वैसे अब क्या होता है कि अब चीजें थोड़ा सा विस्तृत होती हैं ना, थोड़ा सा क्या होती हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, थोड़ा सा लेंदी करने की कोशिश करते हैं। जैसे समझिए आप, एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, यही आपका क्या हो गया? क्लाउज। अगर आपका एक सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है तो आपका क्या हो जाएगा? क्लाउज हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? क्लाउज होगा बच्चा। अब बात करें जब क्लाउज के बारे में हम लोग, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं सर इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है, तो आप ये बोल सकते हो कि क्लाउज इज अ वर्ड इन विच वन subject and one verb ना। अब थोड़ा सा अगर सर इसके बारे में अच्छा कॉन्सेप्ट अगर बात करें, ये तो डिफिनीशन होगी, कॉन्सेप्ट क्या है? तो बेटा देखिएगा, अगर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हो तो इसमें कुछ नहीं होता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब अदर वर्ड ना, ऐसा है नहीं। एक इसमें क्या होगा? अगर क्लाउज होगा तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा। अगर बात करें सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड की, तो इसमें क्या होने वाला है? इसमें आप अदर वर्ड ऐड करते हो। क्या ऐड करते हो? अदर वर्ड ऐड करते हो। तो यही जो आपका अदर वर्ड है यही सेंटेंस बनाता है। तो अगर मैंने बच्चा इसको ढक लिया सेंटेंस के अदर वर्ड को, तो देखिए कहीं ना कहीं क्लाउज तो हो जा रहा है ना। इसका मतलब सर जो भी आपका सेंटेंस है वो आपका क्लाउज होगा। अगर मैं इसको यहां ढकूं या ना ढकूं, ये तो एक ही सब्जेक्ट वर्ब है ना, तो मतलब ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि बेटा हर एक क्लाउज मतलब क्लाउज सेंटेंस नहीं होता है ना, क्लाउज सेंटेंस नहीं होता है, बट सर हर एक सेंटेंस क्लाउज होता है। ये भी आपके पास हो गया कॉन्सेप्ट। तो अगर अब मैं इस कॉन्सेप्ट पे बात करूं बेटा, तो मैं ये लिख सकता हूं क्लाउज इज नथिंग, क्लाउज इज नथिंग, it's a part of a longer sentence। ये क्या है बेटा? किसी भी सेंटेंस या लॉन्गर सेंटेंस का क्या है? लॉन्गर सेंटेंस का एक भाग है, जो आपका क्या है? क्लाउज है ना। क्लाउज इज नथिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस। बस यही हो गया, वो क्या? क्लाउज हो गया। यही क्लाउज है, एकदम इजी है बेटा। सबसे पहले तो आपके माइंड में सारी चीजें आनी चाहिए, जरूरी है, बट उससे पहले बेटा एक बात, क्लाउज जैसे आए तुरंत माइंड में बैठा लो कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दोनों का मैं दे देता हूं। देखो मैंने कहा हीट्स, मैंने कहा आई गो। अब ये बताइए बेटा, ये एग्जाम्पल तो है आपके पास ना, बट ये बताइए ईट्स, वह खाता है, क्या खाता है सर? कुछ नहीं पता। आई गो, मैं जाता हूं, कहां जाता हूं? कुछ नहीं पता। बट अगर मैं आपको, देखिए एक हो गया आपका सब्जेक्ट, एक हो गया आपका वर्ब, इसलिए आपने इसको क्या कह दिया? क्लाउज। इसमें भी बेटा यही है, बट इसमें अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके जोड़कर बनाना चाहें तो सर बना सकते हैं। तो यही हम सेंटेंस बनाना चाहें बेटा, क्या बनाएंगे? मैंने कहा ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यह सेंस दे रहा था बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था।
मैंने लिखा आई गो टू टेम्पल, मैं कहाँ जा रहा हूं बच्चा, टेम्पल, मंदिर जा रहा हूं। अब ये भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर मैं इसको बंद कर लूं तो आपका क्या है, ये क्लाउज हो जाएगा, मतलब किसी भी सेंटेंस या लंबे सेंटेंस का एक भाग है, मैंने इसको बंद किया तो भी आपका क्या हो जाएगा, क्लाउज। मतलब सर यहां तक अगर इसको देखेंगे क्लाउज है, पूरा ले लेंगे तो सेंटेंस हो गया, यही आपका क्या है, अदर वर्ल्ड हो गया। इसका मतलब क्या है कि क्लाउज है आपका ये। सर बात करें अगर पूरे की तो ये आपका बच्चा पूरा जो है सेंटेंस है, क्या है, सेंटेंस है। तो चीजें थोड़ा आराम से समझिएगा, सुन लीजिएगा मैंने क्या बताया आपको कि अगर बात हो बेटा क्लाउज की तो एक सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब होता है, वो क्लाउज बताएगा, कंप्लीट सेंस नहीं देगा। हर एक क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता है, या ऐसा कह लीजिए कि क्लाउज आपका सेंटेंस नहीं हो सकता है, बट बेटा आपका हर एक सेंटेंस क्लाउज होगा। और क्लाउज क्या है, क्लाउज इज नथिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस। बेटा ये कॉन्सेप्ट पे डिफिनीशन है, और मैंने ये जो लिखा क्लाउज इज अ वर्ड इन विच वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, ये बेटा आपका डिफिनीशन ऑन द क्लाउज है ना। अब बात हो रही है सर एग्जांपल की, ही ईट्स, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, वह खाता है, क्या खाता है, आई गो, मैं जाता हूं, कहां जाता हूं, बेटा ये भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। बट मैंने लिखा ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है, ये कंप्लीट हो गया। मैंने लिखा आई गो टू टेंपल, ये भी कंप्लीट हो गया। मैंने एन एप्पल को बच्चा बंद कर लिया तो ये क्या हो रहा है कि आपका फिर ये क्लाउज बन जा रहा है। अगर मैंने इसको क्लोज किया तो आपका ये फिर क्या क्लाउज बन जा रहा है। तो चीजें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी इसमें आप अगर बात करोगे सर ये सब्जेक्ट क्या है ना, ये बन कैसे रहा, ये ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, अदर वर्ड क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और हम लोग बच्चा अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ रहे होंगे। इसको बहुत ही अच्छे से आप समझिए, एकदम बेसिक है। आपको इंग्लिश ना भी आती है, एकदम कुछ नहीं आती है, तो इंग्लिश बेटा इससे ज्यादा डेप्थ में अगर हम ले जा पाएंगे तो बेटा ऑनलाइन में ऐसा कर पाना मुश्किल है। ऑफलाइन में ले जा सकते हैं, जहां से आप कहोगे वहां से, बट इसमें ऑनलाइन में ले जाना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। तो जो भी चीजें हो पा रही हैं बेटा हमसे हम करेंगे, जहां तक हो पा रहा है कि आपके लिए इजी से इजी बना सके कंटेंट और कॉन्सेप्ट, हम बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही था। लव यू ऑल, जय हिंद।